क्रोध नहीं करना चाहिए, अनायास क्रोध नहीं पकड़ना चाहिए। आजकल की नई नई बहुओं को थोड़ी थोड़ी बातों पर क्रोध आ जाता है। हाँ, और क्रोध कब आएगा ये और बता दे रहा है। रिश्तेदार जब घर में उन्हें जब ही लड़े, आदमी कछु के ही ना पैसे सोर का के, अब गजा पर ही अगर लड़े पर जा तो मूर्ख है ही के संग महामूर्ख। क्रोध आकर के वो अपनी सत्यानाश कर लेती हैं। क्रोध में रह करके वो अपनी मम्मी को, अच्छा जिन बहुओं ने सबसे ज्यादा अपनी मताई का ब्याह के बाद फोन लगाओ, समझ लो उनका घर नरक है। तुम्हारी मोनी तो नहीं लगाती तुम्हें ज्यादा? हाँ ठीक है, तो स्वर्ग है भाई। क्या है, अगर माँ को इंटरेस्टेड करोगी तो हर बात में वो तुम्हें टोकेगी। ते अपने हिसाब से बना जी रोटी, सास खा दो ठपका कम खबा जी, उनकी को मत आएगी नौकर लगी। धीरे धीरे कब्जा कर। भैंस क्या को जब तो दूध आउत वो अपने यहाँ धरेंगे, जब तो दही आउत वो पूरा भीतर धरेंगे, और घी तो बिल्कुल छोड़े ही ना गए, 1 मिनट ना छोड़ेंगे। आज की बेटियों का घर बर्बाद करने में महाराज जी 90% हाथ उसकी माँ का होता है। बुरा मत मान। कोई बात हुई, बिटिया ने फोन लगा दिया, मम्मी इनने हमें 3 दिना से मारो। हमें मोड़ी का 3 दिना से मारो, रुक जा अब ही पहुंचाऊ तू बाप खा। अब ही हाल बैठ के यहाँ मोटरसाइकिल पे, अरे क्या कर रही हो, नरक बना रही हो। जौन मम्मी से जौन तुम अपनी बिटिया को उल्टी शिक्षा दे रही, तुम नहीं कुटी। अच्छा कोई है जिनकी औरत और आदमी की आज तक लड़ाई नहीं हुई? कोई है ऐसा हाथ खड़े करके बताए? कोई नहीं है। अब देख लो जी, अम्मा हमारे 90 साल की हो गई, इनके टाइम पे देश आजाद होगा तो जब जेलर पर है ऐसा कोई? ऐसा कोई हो तुम्हारी होत कि नहीं? इनसे नहीं आओ डीसी से। होती तुम्हारी होट दादा? ये सो तो हो नहीं सका। न्याय तो हो परी भगवान शंकर की और पार्वती जी की। अब जब शंकर से बड़े थोड़ी हो, मतलब वातावरण तो हुआ होगा ना, थोड़ी बहुत बातें तो हुई होंगी ना। हाँ 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 भाई, न्याय तो सबकी हो, हमारी भी हो परत कब भाई। तो थोड़ी सी बात में आकर के अगर हमने क्रोध की अवस्था को पकड़ लिया, तनक सी बात का, रुक जा हम तो अपने तो बाप का पहुंचाओ तो भाई हाल चले जाओ। मताई का जो आ गए थे घर देख वे जी आ गए थे। अच्छा भैया को की बिचौली न मानियो जब तक जीगो, नहीं तो ससुर जी ई जन्म में मरो, अगले में सो मन नहीं। बीच में आएगी सो सत्यानाश हो जाए। तुम नहीं करवाओ तो हमारी मोड़ी को घर में भी आओ, ना रेबे के लाने, ना खावे के लाने, ना पैरवे के लाने, ना ओढ़वे के लाने, सब तुम्हारी बदौलत हमारी मोड़ी चली गई। और ध्यान करियो, अगर मोड़ी ने फांसी लगा ली, अगर मर गई तो सबसे पहले तुम्हारे ऊपर केस करें। बेचौली तो चक्कर में पड़े ही ना, बीच में 10,000 की जुगाड़ बने, होरी में जाए चाहे मजूरी कर लीजिए, लेकिन 10,000 के चक्कर में ना पड़िए। बेटी को जाकर के तुरंत मोटरसाइकिल बैठ करके आएगी, बाप बिना पूछे पुत्री को अपने घर में ले आएगा। और जिस दिन बिना पूछे, बिना पति की अनुमति के, जिस दिन बिटिया अपने मायके में आ जाए लड़ करके, समझ लो उसकी माँ ने उसके लिए नरक का द्वार खोल करके तैयार कर दिया। क्यों? माता पार्वती और भगवान शंकर का भी विवाद हुआ, लेकिन आप लोग बताओ किसी पुराण में लिखा क्या माता पार्वती अपने पिता के यहाँ गई क्या? बस 2-4 महीना भी नहीं आए, रुक जाओ भाई गड़ पर हो जात, हम बहुत धरत दहेज प्रथा को केस। अरे 4 और समझाने वाले हो जाएंगे, और तुम्हारी बहनें तो और खराब होती है। आजकल की कलयुग की बहनें सबसे बुरी। उनने जो देखो जा ठीक रही, दारी को बहुत अच्छा घर में लो तो ठीक रही, फूटन पड़ गई, 4 और मजा ले विवाह, चलो करो केस। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, 4 आनंद लेने वाले आए, घर बर्बाद हो गया। कितनी बात पे बर्बाद हुआ? पति पत्नी की लड़ाई हुई, सासू माँ की एंट्री हुई, पिताजी लेने के लिए पहुंच गए, बेटी उस पे मोटरसाइकिल पे बैठ के आ गई। आने के बाद 4 रिश्तेदारों ने मजा लिया, केस करवाया, अंत में वह रिश्ता क्या हुआ? वो रिश्ता टूट गया। अब बताओ, पुत्री का माँ ने जीवन बर्बाद किया कि जीवन बचाया? आप लोग बताओ। हम माताओं के विरोधी नहीं, माताओं को सबसे ज्यादा हम मानते कि नहीं? तुम सबको नहीं मानत होते तो एक जने कैसे यहाँ होते? बताओ, माँ ने जीवन बर्बाद किया कि नहीं?
बोलो किया कि नहीं, पहले हाथ खड़े करके बताओ किया कि नहीं। सब जनन ने नहीं करे, ठाणे यानी कछू अपनी बेटियन को कर रही खुचर खुचर। हाँ, किस किस माँ ने किया जीवन बर्बाद कि नहीं किया? अब सुनो, आपकी बेटी को अगर कष्ट आपका दामाद देता है तो आप ये बताओ, ताली एक हाथ से बजती है कि दो हाथ से? हाँ? एक बात कहें बुराई तो ना मानो, लड़ाई में 75% गलती घरई भाई की रात। अब जाना कहियो महाराज जी तुम्हें कैसे अनुभव? हमारी तो नहीं भैया, लो पाए हम घरे ही नहीं रात। लड़ाई नहीं हुई, हमारी पत्नी ऐसी नहीं है, भगवान को खूब मान। और हमारा घर परिवार बहुत अच्छा है, हम दो भाई एक बहन है। हमारे भैया तो तुम्हें पता है यही अभी जो बोलते वो तो राम है, जो उनसे कह दो तुम्हारे यहाँ भी नहीं जाएंगे, जो खिला दोगे खा लेंगे, सो जाएंगे अपने शांति प्रद। कभी कभी हम आपको हकीकत कह रहे हैं, भाई के सामने नहीं कहते, लेकिन अपने भाई को देख करके हमें भी अपनी आत्मा में आंसू आते। ऐसा भाई पा करके हम भी अपने जीवन में धन्य हैं, जिसको हमसे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, जहां बैठा दो वहां बैठ जाता है। क्यों? कि हमारे भाई की ऊंचाई खूब आगे जाए, और ऐसे भाई भगवान सबको मिलवे। तो अगर वही पुत्री ने आपके घर अगर घर पे फोन लगाया, मान लो लगाया, तो सबसे पहले आपको अपनी पुत्री को एक ही उत्तर देना चाहिए, देख बेटा तेरा कन्यादान मैंने कर दिया, तू दूसरे घर की पराई हो गई, मेरी बिटिया बाद में है, किसी की पत्नी पहले है, अब तू जान या दामाद जी जाने, दोनों अपना आपस में सुलह करो या कलह करो। मेरे घर में लौट करके नहीं आना, मेरे घर में आना तो बिना झगड़े के आना तो स्वागत है, और अगर झगड़ा करके आएगी भले ही तेरी गलती हो तो मैं अपने घर के दरवाजे तेरे लिए नहीं खोलूंगी। मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर पति भी गलती कर रहा होगा ना तो पत्नी उसी दिन से लड़ना बंद कर देगी और अपने पति को एडजस्ट करना शुरू कर देगी, यानी पति की बातों में आकर के पति को सुधारना प्रारंभ कर देगी। और अगर ऐसा कर देगी तो एक दिन उसका घर भी स्वर्ग की तरह खड़ा हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपनी बच्ची को बढ़ावा मत दो। हाँ, ज्यादा ही परेशान कर रहा, दारू खोरी खाता, फिर तो देखो फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों में बच्ची को परेशान नहीं करना चाहिए।